इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डाउनलोड द आईटीआर फाइल्स। जी हाँ, तो देखिए आईटीआर के अंदर कभी भी अगर आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको सबमिट करनी रहती हैं, एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, आईटीआर के फॉर्म्स क्या होते हैं, कंप्यूटेशन क्या होता है, प्लस कोई भी पास्ट ईयर की अगर आपको आईटीआर डाउनलोड करनी है, कहीं पे सबमिट करनी है तो वो कैसे आप निकाल सकते हो। तो ये सब कुछ जानने को मिल जाएगा आज आपको एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथ में बताना चाहूँगा अगर आप प्रैक्टिकली जो है आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हैं, हर एक सेगमेंट की बेसिक से लेकर एडवांस तक की नॉलेज लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। साथ में अगर आप यहाँ पे एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग या आईटीआर का कंप्यूटेशन वगैरह भी क्रिएट कराना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी पास्ट ईयर की आईटीआर को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो आपको जो है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए अगर आपके पास में लॉगिन डिटेल्स वगैरह नहीं है तो आप फॉरगेट वगैरह भी कर सकते हो, और इसके ऊपर भाई पूरा मैंने अलग से एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में गाइस ऊपर ही ऊपर आपको टॉप पे जाना है। यहाँ पे आपको ई फाइल सेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न। इसी के अंदर आप सेकंड नंबर पे देखेंगे व्यू फाइल रिटर्न्स का आपको एक टैब दिखेगा। यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देखेंगे आपने अपनी लाइफ में जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे सबमिट किए वो पूरी की पूरी यहाँ पे आपको दिखाने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, आईटीआर फॉर्म का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप असेसमेंट 21 और 22 की आईटीआर को डाउनलोड करना चाहते हैं, एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है डाउनलोड रिसिप्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस रिसिप्ट के अंदर क्या होता है, ये सिंपली तरीके से एक सिंगल पेज का फॉर्मेट होता है, पीडीएफ फॉर्मेट होता है बेसिकली। इसके अंदर आपका जितना भी इनकम होगा, जो भी आपका टोटल इनकम होगा वो मेंशन होगा, और उसके ऊपर जितना भी टैक्स लगा हुआ है या आपने जो भी टीडीएस का रिफंड क्लेम कर रखा है वो बेसिकली मेंशन होता है। तो इसके अंदर ये नहीं बताया जाता है कि ये इनकम आपकी कहाँ से हो रही है, क्या सैलरी से इनकम है, बिजनेस से इनकम है, ये कुछ भी नहीं बताया जाता। इसमें एक सिंपली तरीके से आपकी एक समरी मेंशन होती है कि आपकी टोटल इनकम भाई कितनी है और उसके ऊपर आपने कितना टैक्स पे कर रखा है। प्लस भाई ये एक्नॉलेजमेंट प्रूफ होता है कि आपने भाई ऑफिशियल जो है यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे जो है अपना जो भी आपका इनकम था, जो भी आपका टैक्स वगैरह था, जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपने ऑफिशियली तरीके से सबमिट कर दी है और उसको आपने ई वेरीफाई भी करा दिया है। लेकिन अगर आप मान लीजिए डिटेल के अंदर जानना चाहते हैं कि भाई मेरी इनकम यहाँ पे किस चीज से हुई है, मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप की है, तो उस केस में आपको रिसिप्ट की जगह हमेशा डाउनलोड फॉर्म बटन पे क्लिक करना है। अब इस डाउनलोड फॉर्म के अंदर क्या होता है, एक ऑफिशियल फॉर्मेट होता है आईटीआर 1 का, आईटीआर 2 का, 3 का, 4 का। तो जो भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल की होगी उसका एक एक डिटेल यहाँ पे इसके अंदर मेंशन होता है। इसके अंदर आपकी सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई, आपकी मान लीजिए सैलरी से इनकम है, बिजनेस से इनकम है, बैंक का कितना आपको इंटरेस्ट मिला है, आपने कितनी डिडक्शन क्लेम कर रखी है, कितना टैक्स पे कर रखा है, कितना टीडीएस है आपका, मतलब हर एक चीज यहाँ पे डिटेल वाइज बेसिकली मेंशन होती है। और ये कम से कम यहाँ पे 6 से 7 पेज, और आईटीआर 2 और 3 की बात करूँ तो यहाँ पे 20 से 25 पेजों का भी हो सकता है, जबकि जो आपका एक्नॉलेजमेंट होता है वो केवल 1 पेज का होता है। अब बात करते हैं कि आईटीआर का कंप्यूटेशन क्या होता है। आपने जनरली सुना होगा जब भी आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर बैंक के लिए लोन के अंदर जाते हैं तो बैंक वाले जब आप उनको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करते हैं या आईटीआर फॉर्म प्रोवाइड करते हैं तो वो बोलते हैं भाई कंप्यूटेशन भी लेके आओ। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, क्योंकि कंप्यूटेशन जो होता है वो कभी भी सिस्टम से यहाँ पे नहीं निकलता है, ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं निकलता है, वो आपको खुद को यहाँ पे इस टाइप का जो है एक क्रिएट करना पड़ता है, खुद ही बेसिकली यहाँ पे जो है आपको बनाना पड़ता है। इसका मैं एक सिंपल सा रीजन बताना चाहूंगा एग्जाम्पल के लिए। जैसे अगर मैं आईटीआर 1 की बात करूँ तो भाई पूरे के पूरे 6 पेजों का होता है, और ऐसे अगर मैं आईटीआर 2 और 3 की बात करूँ तो जैसे बताया भाई 50+ पेजेस भी यहाँ पे चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बैंक्स ऑफिशियल के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरे के पूरे 50 पेज पढ़े या पूरे 10 पेज पढ़े, तो भाई उनको क्या चाहिए, उनको एक सिंगल पेज चाहिए जिसके अंदर मेंशन हो कि हाँ भाई आपकी सैलरी से इतनी इनकम है, आपकी बिजनेस से इतनी इनकम है। तो आपने जो आईटीआर फाइल की है अल्टीमेटली उनको एक समरी चाहिए होती है कि इस यहाँ पे इस सेगमेंट से आपकी इतनी इनकम हो रखी है और बेसिकली यहाँ पे आपने इतना टैक्स पे कर रखा है, ताकि उस पेज को पढ़ के हर कोई भी बंदा ये बता सकता है कि हाँ आपने जो आईटीआर फाइल की है उसमें जो इनकम दिखा रखी है वो सिंपली तरीके से इस सेगमेंट की यहाँ पे इनकम है। देखिए अगर मैं ऑफिशियल पर्पस की बात करूँ तो नॉर्मली जो आपको आईटीआर सबमिट करनी पड़ती है, जो पीडीएफ सबमिट करनी पड़ती है कहीं पे भी, चाहे बैंक्स की बात हो गई या कहीं पे भी, तो वहां पे आपको हमेशा जो है आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट जो मैंने आपको सिंगल पेज की बताई और साथ में आपको अपने आईटीआर का कंप्यूटेशन यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आईटीआर एक्नॉलेजमेंट, आईटीआर फॉर्म और आईटीआर कंप्यूटेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।